Now, welcome to our YouTube channel, True Ambitions Academy. Now, this is topic right now. It is noun. Okay, it is a fourth class right now. Okay, noun is a naming words. It is a naming words. आप बोलेंगे मैम नेमिंग, जिस भी वस्तु को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा नाउन कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों? नाउन. इस लाइट को अगर मैं मार्कर है, मार्कर को टच कर सकती हूँ, दैट मीन इज नाउन है. इसी तरीके से अगर मैं डस्टर की बात करती हूँ, इसको मैं टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, मतलब जिस वस्तु को मैं टच कर सकती हूँ, विजुअलाइजेशन देख सकती हूँ, तो दैट मीन इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. मेरी बात समझ आ गई? जो नाउन होते हैं इसके काइंड्स होते हैं बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो नाउन होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं. इसके वैसे तो आपको क्लियर बता देती हूँ, इसके 5 होते हैं. कितने होते हैं बच्चों? 5. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाना. इट इज अ प्रॉपर नाउन. पर्टिकुलर क्या आ जाना बच्चे? किसी का नाम आ जाना. दैट मीन पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाएगा, तो दैट मीन आप बोल सकते हो कि मैम ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन में फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गंगा नाम बोल दिया, तो गंगा जो है इसका क्या है? पर्टिकुलर एक नाउन है. समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैंने किसी व्यक्ति का नाम ले दिया कि वो एक राहुल व्यक्ति है, तो वो भी क्या है? एक पर्टिकुलर नाउन है. अगर मैंने बोल दिया इंडिया, तो इंडिया भी क्या है? एक पर्टिकुलर नाउन है. तो काइंड ऑफ नाउन की बात करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर. दैट मीन वो पर्टिकुलर एक नाम को मेंशन करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे गंगा है, राहुल है एंड इंडिया है. इसी तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं दिल्ली. मेरी बात क्लियर हो गई होगी? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक नाम. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. बोलोगे मैम कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का मतलब होता है ये जाति को, मतलब जाति को रिप्रेजेंट करता है. ये कैटेगरीज को दिखाता है. किसको दिखाता है? कैटेगरीज को दिखाता है. अब कहोगे मैडम कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज मतलब बॉयज. समझ सकते हैं मेरी बात को? बहुत सारे बॉयज हैं, मैंने पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लिया. या फिर मैंने बोला गर्ल, तो पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है. सिटी. समझ रहे हैं मेरी बात? ये पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? कॉमन नाउन. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कलेक्टिव नाउन. किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप. इसमें ग्रुप आ जाता है. अब कहोगे मैम ग्रुप का मतलब, अगर मैं आपसे बोलती हूँ इसमें क्लास आ जाएगा, टीम आ जाएगा. समझ रहे हैं? क्लास, टीम, इसमें ग्रुप आता है. इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. अगर मैं आपसे इसमें बोलूँ ना हर्ड, जानवरों के जो ग्रुप है उसको हर्ड बोल देते हैं. फ्लॉक हो गया. ये सारे एग्जांपल इस किस चीज के बच्चों? कलेक्टिव नाउन के. अब हम यहाँ पे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. बात करिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, जो आपको दिखाई नहीं देगी. फॉर एग्जांपल स्माइल आपको दिखाई देती है? नहीं. किसी की स्ट्रेंथ आपको दिखाई देती है? नहीं. समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है फीलिंग जो आपको दिखाई नहीं देगा. समझ रहे हैं? स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, काइंडनेस. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काइंड है, काइंडनेस है, समझ रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा काइंड है, आप सिंपल ले सकते हैं कि वो व्यक्ति काइंड है, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कैसा है? उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन की. किसकी बात करेंगे बच्चों? मटेरियल नाउन. मटेरियल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति में सब्सटेंस मान लो. क्या मान सकते हैं इसमें? सब्सटेंसेस. एज लाइक ऑफ अगर कोई वस्तु लिक्विड है या फिर वो सॉलिड है, तो आप समझ सकते हैं. इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको. शुगर हो गया, समझ गए, और आपका गोल्ड हो गया, वाटर हो गया. ये आपका किस में आएगा बच्चे? मटेरियल नाउन से. दोबारा इस चीज को समझते हैं. नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं. सबसे पहले हमने इसमें काइंड की बात करी है. काइंड ऑफ नाउन. नाउन कितने टाइप्स का होता है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर. पर्टिकुलर दैट मीन कि कोई भी एक पर्टिकुलर नाम बोला जाएगा. ऐसा लाइक ऑफ गंगा हो गया, राहुल हो गया, इंडिया हो गया. पर्टिकुलर अगर मैं किसी एक का नाम बोल दूं, बुक, रामायण, अगर मैं बुक की बात करती हूँ वो कॉमन में जाएगा. समझ रहे मेरी बात? और अगर मैंने रामायण की बात कर दी तो प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर बुक है. सेम अगर मैं बात करती हूँ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब होता है कैटेगरीज. एज लाइक ऑफ बहुत सारी रिवर्स हो गई. मैंने पर्टिकुलर अगर गंगा रिवर बोलती हूँ तो आपका किस में जाएगा? प्रॉपर में. लेकिन अगर मैंने बोला ओनली रिवर्स, कैनल, तो वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में. मेरी बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का. कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप. कलेक्टिव का मतलब क्या होता है?
सकता है, टीम आ सकता है, फ्लॉक आ सकता है, ये सारा कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसमें फीलिंग्स आ जाए। अगर मैंने आपसे बोला फ्लावर, फ्लावर एक नाउन है, अगर मैं बोल रही हूँ फ्लावर की स्मेल, तो वो क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो फीलिंग्स है। वहाँ स्मेल है, स्ट्रेंथ है, काइंड है, ये सारा ये किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन का। एक सब्सटेंस की तरह काम करता है, इज लाइक ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है। शुगर हो गया, जिस वस्तु से कोई भी वस्तु बनाई जाती हो, निर्मित की जाती हो, मटेरियल नाउन आ जाता है। शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, एंड वाटर हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आगे हम कुछ नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से बनाए जाएंगे। कोई नाउन सिंगुलर है, उसको हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। आपको अगर सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है? सिंगुलर का मतलब होता है पर्टिकुलर एक वचन, एक के बारे में बात हो रही है, और प्लूरल का मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। तो हम कुछ सिंगुलर नाउन का एक सिंपल एक फंडा होता है, यहाँ पर बस मैं एस लिख देती हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें बस एस लगाकर उसमें चेंज किया जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बुक लिया है, तो बुक का अगर मुझे प्लूरल करना है तो यहाँ पर मैं बुक्स कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कार लिया है, तो मैं इसका प्लूरल करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ बच्चों, कार्स कर सकती हूँ। सेम एज इट इज अगर मैंने यहाँ पर पेन लिया है, तो पेन का मैं चेंज क्या कर सकती हूँ, पेन्स कर सकती हूँ। तो मैंने आपको सिंपल बताया, जिस वर्ड के पीछे एस लगकर बन सकता है, सिंगुलर से डायरेक्ट क्या बन जाता है, प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं। सेकंड बात करते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जिसमें ना हम एफ हटा दें या फिर एफ ई हटा दें, तो हम आपको आई बी ई एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, मतलब वी एस लगा दो, सिंपल। क्या लगा दो बच्चों, वी एस। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वाइफ, तो वाइफ में एफ ई हट जाएगा और इसका चेंज होगा सिंगुलर से प्लूरल, तो क्या बन जाएगा, एफ ई तो हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाइफ्स। मेरी बात समझ आ गई? इसी तरीके से नेक्स्ट बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने वॉल्फ को बता दिया, इसमें एफ को हटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्फ्स। तो क्या क्या हटाया जा सकता है, एफ और एफ ई को हटाया जाता है, तो हमें क्या लगाना होता है, वी ई एस लगाना होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं वाई को। वाई के लिए वाई को हटाना है और हमें क्या लगाना है, आई एस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लाई। यहाँ से समझना, मैंने कुछ नाउन ऐसे बताए जो सिंगुलर से प्लूरल कर रहे हैं। अगर हमने एस जोड़ दिया ना केवल उस वर्ड में, तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर एफ और एफ ई है, उसको रिमूव करना है। रिमूव करके हमें क्या लगाना है, वी ई एस लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, वी ई एस। तो मैंने आपको बता दिया इसके पीछे क्या लगा हुआ है, वी ई एस। इसी तरीके से कुछ वर्ड होते हैं वाई, वाई को रिमूव करके हमें क्या लगाना है, आई एस। तो फ्लाई है ना, तो हमने फ्लाई को वाई हटा देंगे, तो हमें क्या लगाना, फ्लाइज। समझ रहे हैं? इसी तरीके से मैंने एक वर्ड लिखा है लेडी, तो इसको चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, लेडीज। समझ रहे हैं? इसी तरीके से एक ड्यूटी वर्ड है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया ड्यूटीज। तो कुछ इस तरीके से नाउन है जिसमें एस लगाकर चेंज कर सकते हैं, एफ या एफ ई लगाकर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या हटाकर लगा सकते हैं, वाई। बात क्लियर हो गई है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एक्स होता है, सी एच होता है, डबल एस होता है, सी एच होता है, या फिर आपका ओ होता है या जेड होता है। इन वर्डों को हटाकर हमें ई एस लगाना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, फॉक्स वर्ड है, तो एक्स दिख रहा है इसमें, तो ये जब चेंज होगा प्लूरल में तो फॉक्सेस हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरीके से जो ऑक्स होगा उसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सेस हो जाएगा। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिमिलर रहते हैं, उनको थोड़ा सा ना तो एस लगा सकते हैं चेंज करने के लिए, ना ही आप एफ और एफ ई हटाकर बी ई एस लगा सकते हैं, ना ही आप वाई हटाकर आई ई एस लगा सकते हैं, वो सिमिलर रहते हैं। तो पहले मैं लिख देती हूँ कौन से वर्ड है, जैसे वुमेन है, इसका जो चेंज करोगे तो वुमेन, मतलब ये एम ए एन होता है ना बच्चे, तो जब हम सिंगुलर ये वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर से जब हमें क्या करना है बच्चे, उसमें प्लूरल करना है, तो समझ रहे हैं, एम ए एन को चेंज करके एम ई एन में चला जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है फुट। फुट का चेंज फिट में होता है, ये सेम एज इट इज रहते हैं, आपको एज इट इज याद करने होंगे। नेक्स्ट इस तरीके से बात करते हैं टूथ का, तो इसका क्या बन जाता है, टीथ बन जाता है। गूज एक वर्ड है, गूज का गूज, इसका नेक्स्ट वर्ड बन जाता है गीज। इसी तरीके से अभी मैंने बताया था, मैन का जब प्लूरल करते हैं तो एम ई एन में चला जाता है। इसी तरीके से माउस की बात करते हैं, तो माउस का जब चेंज करते हैं तो माइस हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और नेक्स्ट इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर चाइल्ड का, तो चाइल्ड जो चेंज हो जाता है वो किस में हो जाता है, चिल्ड्रन में हो जाता है। अब एक वर्ड समझाती हूँ, डिफरेंट थोड़ा सा है। किसी भी वर्ड के पीछे एफ यू एल है, उसको जब चेंज करते हैं तो एफ यू डबल एल कर देते हैं, बहुत सारे गलत होते हैं।
इसको चेंज करने का सिंपल तरीका होता है फुल लगाकर फुल सेम लिखे और बाद में एस लगाकर। एग्जांपल दे देते हैं जैसे कि माउथ फुल, तो माउथ फुल्स होता है इसका फुल, समझ गए माउथ फुल का। और ये क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।